बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर जॉब्स इन्फा पे वेलकम। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, तो डियर कैंडिडेट्स, आज की बड़ी अपडेट पंजाब रेंजर्स की सैलरीज़ के बारे में हम बताने लगे हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2024 में, तो उनकी सैलरी कितनी है, और अब जो 2025 में बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। तो आप लोगों को बताते चलो कि पंजाब रेंजर में जो जीडी सिपाही है, तो उनके बारे में और इसके साथ सब इंस्पेक्टर के बारे में भी आपको अपडेट देंगे, इतनी इनकी सैलरी कितनी है। तो अगर आप चैनल्स पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो जीडी सिपाही की आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। जीडी सिपाही, इनके सिपाही जैसे कि पुलिस में सिपाही कांस्टेबल होता है, तो इसमें जीडी सिपाही जो कि पंजाब रेंजर्स में होता है, तो इसमें जनाब सैलरी जो सिपाही की है वो 35,000 है, लेकिन प्लस अभी जो हो रही है वो 36,000 सैलरी 2025 की अपडेट के मुताबिक है। और इसके स्केल की बात की जाए तो BPS 5 था पहले पंजाब रेंजर्स के जो सिपाही का, लेकिन अभी पे स्केल 7 हो गया है पंजाब रेंजर्स के सिपाही का भी। तो इसकी सैलरीज़ मैंने आपको बता दी है, और इसके साथ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप इसमें कोई अपना प्रमोशन वगैरह होती है, तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक चीज़ ये है कि जब आप सिपाही में, जीडी सिपाही में भर्ती हो जाते हैं या मुलाज़म हो जाते हैं, तो आपका स्केल 7 कैसे होता है। स्केल आपका 5 है, लेकिन आपकी सर्विस के मुताबिक आपको कुछ साल के बाद आपका स्केल 7 कर दिया जाता है। लेकिन एक कैंडिडेट्स ने मुझे ये भी पूछा था कि सर क्या बताएं, अगर आप जीडी सिपाही भर्ती होते हैं क्या आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है नहीं। अगर आप सिपाही में भर्ती हो चुके हैं तो आप अपनी प्रमोशन नहीं करवा सकते अगले ओहदे के लिए, क्योंकि ये रेंजर्स का अपना रूल्स ऑफ लॉ है कि अगर आप पंजाब रेंजर में सिपाही भर्ती होते हैं तो फिर आप सिपाही के तौर पर ही ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एंड अदर किसी फोर्स में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपना रैंक चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर आप लोगों ने पंजाब रेंजर्स में सिपाही में भर्ती हो जाना है तो फिर आप सिपाही ही रहेंगे। नेक्स्ट आगे प्रमोशन के लिए आप नहीं जा सकते, अपना स्केल नहीं बढ़ा सकते, आप सिपाही ही रहेंगे। ये सिंध रेंजर है चाहे पंजाब रेंजर्स है, जिस भी फोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस में कांस्टेबल बतौर सिपाही भर्ती होते हैं तो आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं एजुकेशन के मुताबिक। या भर्ती आती है तो आप ASA के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ईज़िली करवा सकते हैं, क्योंकि अदर फोर्सेस जितनी भी है ना, और जैसा कि आर्मी फोर्सेस है तो आर्मी फोर्सेस में भी अपना आपका रैंक बदल सकता है। इसमें जनाब अगर आप सिपाही भर्ती होते हैं आर्मी में भी, तो आर्मी में भी चेंज होता है, लेकिन पंजाब रेंजर्स में, सिंध रेंजर्स में ये सिस्टम नहीं है। अगर आप सिपाही भर्ती हैं तो सिपाही ही रहेंगे। अगर आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो आर्मी में अगर आप सिपाही भर्ती हुए हैं तो अगर आप लोगों ने आगे साहब वालदार वगैरह बनना है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस के मुताबिक आप बन जाते हैं। एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो फिर तो आप सिपाही रहेंगे। अगर आपकी एजुकेशन है तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपका स्किल बढ़ जाता है, और अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो फिर बढ़ जाता है ईजीली। ये कन्फर्म है आर्मी में। लेकिन रेंजर्स में जो बंदे गुमराह हुए ना, किसी न किसी को जैसे यूट्यूबर्स ने आपको गुमराह किया, तो आप सिपाही भर्ती हो तो बाद में अपना रैंक चेंज कर सकते हैं, तो ये वो सिस्टम आपका नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब रेंजर ये सिस्टम नहीं करती। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो फिर आप सिपाही के लिए भर्ती ना करें, डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर के लिए, हवालदार के लिए अप्लाई करिए। अगर आप अगली स्केल्स के लिए जाना चाहते हैं या अच्छे स्केल्स के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर है अपनी जीडी सिपाही से बाद में परेशान होना या फोर्सेस को छोड़ने से बेहतर है आप डायरेक्टली उसी ही सीट्स के लिए अप्लाई करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा भर्ती का जो प्रोसेस चल रहा है कब तक ख़त्म हो रहा है और कब तक मैसेजेस स्टार्ट रहेंगे, ये भी आपको मैं स्टार्ट में यही चीज़ें मैं बताता जाता हूँ लास्ट में, कि पंजाब रेंजर में जो भी भर्ती हो रही है तो उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल जारी है। काफ़ी कैंडिडेट को मैसेजेस आ गए, अब अनगिने चुने बंदों को मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो बंदे सेलेक्ट मेडिकल जिनके क्लियर हो गए तो जनाब अब उनको मेडिकल लेटर्स अनाउंस किए जाएंगे। लेटर्स में आप लोगों को, जो बंदे वेटिंग लिस्ट में हैं तो लेटर्स उनको भी रिसीव होंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे जब ट्रेनिंग के दौरान या कोई मेडिकल के दौरान अनफिट होता है। तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो उनके नंबर अच्छे हैं, तो जनाब उनको बुलाएंगे। ये वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको बता दूं, जिनको मैसेजेस अभी तक नहीं आए, लेकिन जिनको मैसेजेस आ चुके हैं तो उनके लिए ये अपडेट है कि अब जल्द ही आपको लेटर अनाउंस किए जाएंगे। आपको जो कि ट्रेनिंग के दौरान जो लेटर अनाउंस करते हैं, आपको लेटर हेड दिया जाता है। लेटर अनाउंस का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑर्डर लेटर है वो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएगा। आपके तो सारे जिनको मैसेजेस आ गए हैं समझ लीजिए वो तो सेलेक्ट हैं, आपका मेडिकल होगा। जो मेडिकल में अनफिट है तो उसके अलावा नेक्स्ट बंदे को जो वेटिंग लिस्ट में उनको बुलाया जाएगा। यही आपका लेटर है
जो कि आपकी ज्वाइनिंग मैसेजेस है मेडिकल का, ये समझ लें आपकी ज्वाइनिंग है। अगर आप सेलेक्ट इसमें हो जाते हैं, मेडिकल क्लियर हो जाए, तो आप अगले मरहले में चले जाएंगे। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो सिलेक्ट हो जाएंगे वहीं में आप लोगों को जनाब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस कब तक जारी रहता है? मैक्सिमम 6 माह जितनी देर तक ट्रेनिंग स्टार्ट रहती है तब तक वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस जारी रहता है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में होंगे तो जनाब जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 1 माह के बाद, अगर कोई बंदा भाग जाता है ट्रेनिंग के दौरान तो फिर भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर आप 2 माह के बाद भागता है तो फिर भी उनको बुलाया जाता है। इस तरह प्रोसेस जाके पंजाब रेंजर्स की वेटिंग लिस्ट का जारी रहता है। उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।